बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Bilal from channel Bilal Science Academia. Today we will discuss mathematical method exercise 1.1 question number 15। जी हम क्वेश्चन नंबर 15 में स्टार्ट करते हैं। वो कहता है इफ़ Z1 एंड Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर, यानी टू कम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2। तो हमने शो करवाना है Z1 प्लस Z2 मॉड और इसका स्केयर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉड और इसका स्केयर किसके इक्वल होना चाहिए, 2Z1 मॉड का स्केयर प्लस Z2 मॉड का स्केयर। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो प्रूफ करते हैं राइट हैंड साइड। तो देखें Z1 प्लस Z2 मॉड इसका स्केयर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉड का स्केयर। अब देखिए इस पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो देखें इधर, Z1 का मॉड अगर आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, Z और Z का बार। तो देखिए ये स्केयर है, तो अब इसको हम Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 और इसका बार, ठीक है। और इसी तरह माइनस है और स्केयर है, और इस पर भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 और इसका बार, ठीक है। अगर अब दोनों पे बार है तो इस पे अब प्रॉपर्टी कौन सी लागू करेगी, Z1 प्लस Z2 अगर होल बार हो तो हम इसको सेपरेट बार कर सकते हैं। जी इसी तरह अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया, दोनों पे सेपरेट सेपरेट बार अप्लाई कर दिया, और इसी तरह Z1 माइनस Z2 पर बार है तो इस पर Z1 का बार माइनस Z2 का बार। जी अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो Z1 का बार के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह Z1 को फिर Z2 के बार के साथ, इसी तरह Z2 को Z1 के बार और Z2 को Z2 के बार के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। इसी तरह आपने Z1 माइनस Z2 बार को मल्टीप्लाई करना, Z1 का बार के साथ मल्टीप्लाई, और Z1 को फिर Z2 के बार के साथ, Z2 को Z1 के बार और Z2 को Z2 के बार के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जी उसके बाद कटिंग होती है, Z1 और Z2 का बार ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसके साथ कटिंग, और Z2 Z1 का बार ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसके साथ कटिंग। जो हमारे पास बाकी बचे वो है Z1 का बार प्लस Z2 का बार और प्लस Z1 का बार प्लस Z2 का बार। ये अब इस प्रॉपर्टी ये ओपन है, अब हमने इसको वापस Z1 का बार स्केयर लिख सकते हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टी हमने इस जगह पे यूज़ की है। ये चेक करें कि अगर Z और Z का बार हो तो वापस हम मॉड लगा के स्केयर लगा सकते हैं। जी इसी तरह अब हमने इसी को Z1 का बार है और वापस हमने मॉड लगा के स्केयर कर लिया। इसी तरह इस पर भी प्रॉपर्टी लागू करेगी, Z2 मॉड का स्केयर, इसी तरह Z1 का बार है, Z1 बार का स्केयर प्लस Z2 का बार, और इसको वापस आपने Z2 मॉड और इसका स्केयर आपने कर लिया। अब ये देखें Z1 मॉड का स्केयर एक ये बड़ा है और एक ये बड़ा है, टोटल कितने हो गए 2। इसी तरह Z2 को मॉड का स्केयर और Z2 को मॉड का स्केयर, तो ये भी 2 हो गए। 2 इसमें से कॉमन है तो आपने कॉमन लिए तो आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ होगी। ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी राइट हैंड साइड दिस, तो आपने प्रूफ कर ली। तो क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वो कहता है प्रूव करना है AG प्लस B ओवर BG प्लस A और इसके ऊपर मॉड और होल का ऊपर बार और होल का मॉड। ये अब हमने प्रूफ करना है, यानी जो ये ब्लैक सा लिखा है ये इसका बार है BG प्लस AG, और ये जो रेड वाला ये इसका ओवर है, इज इक्वल टू 1। कहता 4Z मॉड 1, यानी Z की वैल्यू मॉड की वैल्यू अब हमने 1 पुट करेंगे। नेक्स्ट तो हमने प्रूफ 1 करना है, तो जी स्टार्ट करते हैं। AG प्लस BG लेफ्ट हैंड साइड ली BG, अब ये बार था तो मैंने अप्लाई कर दिया, B पर बार अप्लाई किया तो B तो कांस्टेंट है, रियल नंबर है तो इस पर तो नहीं लागू होगा, तो जी ये कम्प्लेक्स नंबर इसके ऊपर बार आ गया। इसी तरह A के ऊपर भी बार मतलब कि नहीं है, क्योंकि एक रियल नंबर है तो रियल नंबर पर बार का आंसर वही आता है, तो जी के ऊपर मैंने बार अप्लाई कर दिया। इसी तरह मॉड है तो मॉड अब दोनों पे सेपरेट हो गए, इस पर भी मॉड अप्लाई कर दिया और आपने इस पर भी मॉड अप्लाई कर दिया। तो अब मैंने जी का मॉड ऊपर भी अपने मतलब डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में अपने पास से लिया, ठीक है। ये कोई हर्ज नहीं है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग करें तो बाकी आपके पास करंट स्टेटमेंट वही
बाकी बच जाती है। ठीक है, Z1 का मॉड, Z का मॉड, ये देखिए Z का मॉड, और ये नीचे वाला Z का मॉड अंदर अप्लाई होगा, Z के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस A के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये Z का मॉड, इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, मॉड का स्क्वायर प्लस AZ। ठीक है, अब Z का मॉड प्लस AZ प्लस B, अब Z का मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, तो आप इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे, प्लस AZ इज इक्वल टू Z का मॉड AZ प्लस B का और B प्लस AZ। अब ये देखो सेम है, खटी होंगी, Z का मॉड बाकी रहेगा, तो Z का मॉड हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा था वो किसके इक्वल था, 1, तो उसकी जगह पे आपने 1 पुट कर दिया, तो हमारी राइट हैंड साइड भी 1 ही प्रूफ करनी थी, तो वो प्रूफ होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ चलते हैं। अब कहता फाइंड द लोकस, यानी ग्राफ में आपने चेक करना है कि ये कहाँ पे लाई करता है, सर्कल में। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट इन द प्लेन, प्लेन में आपने लोकस पॉइंट फाइंड करना है, सेटिस्फाइड ईच ऑफ द गिवन। तो जी स्टार्ट करते हैं। Z माइनस Z का मॉड इज इक्वल टू 6 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपने सभी क्वेश्चन में जिस जगह Z आ जाए आपने उस जगह पे उसकी वैल्यू लिख देनी है। Z किसके इक्वल होता है, x प्लस एयोटा y, तो x प्लस एयोटा y आपने लिख दिया। अब आपने इधर सेपरेट कर लिए, मतलब I वाला एक साइड पे और जो रियल थे वो एक साइड पे, x माइनस 5 प्लस एयोटा y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारी ये सर्कल की इक्वेशन, अब उसके मॉड है, तो आपने मॉड आपको मैग्नीट्यूड लेनी आती है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एयोटा के साथ जो मतलब कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, y है तो y का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6। तो अब आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना, दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आपने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये आपने अप्लाई हो गया। अब देखिए ये सर्कल की इक्वेशन है, वो कहता है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हमारे पास रेडियस होता है और ए और बी जो है वो हमारे पास सेंटर में पॉइंट होते हैं। अब देखिए कंपैरिजन करें इसके साथ, x माइनस 5 तो ये x माइनस ए है, इस तरफ y माइनस, अब इसमें 0 ऐड अपने पास से कर लेते हैं, y माइनस 0 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। 6 हमारे पास रेडियस है और 5 और 0 हमारे पास इसका लोकस पॉइंट है। ठीक है, 5 0, तो ये इसका लोकस पॉइंट है। तो कहता है विच शो दैट द लोकस इन ए सर्कल हैविंग सेंटर एट पॉइंट दिस एंड रेडियस 6। ठीक है, तो ये हमारे पास लोकस पॉइंट फाइंड हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो कहता है Z माइनस 2 एयोटा ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने बोला था Z की जगह पे आप उसकी वैल्यू अप्लाई कर दे, x प्लस एयोटा y। ठीक है, ये पड़ी x प्लस एयोटा y, तो वो आपने पुट कर दी। अब आपने रियल सेपरेट कर लिए x, ठीक है, और ये i वाले सेपरेट कर लिए, इसमें से i कॉमन है तो आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब इसका मॉड है, तो मॉड कैसे सॉल्व होगा, इसकी मैग्नीट्यूड है, तो ये स्क्वायर कर लिया आपने, तो y माइनस 2 का स्क्वायर उसका अंडर रूट। ठीक है, अब अपने अंडर रूट को कैंसिल करना है, तो टेकिंग स्क्वायर दोनों साइड करना पड़ेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है, तो अब आपने कंपैरिजन करना है इसको, x माइनस 0 अपनी तरफ से ऐड किया क्योंकि हमने क्वेश्चन बनी y माइनस 2, तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था अगर इक्वल आ जाए तो वो सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, मतलब कि सर्कल के अंदर पॉइंट लाई करते हैं, अगर ये कांस्टेंट से मतलब ग्रेटर हो तो इसका मतलब ये है कि इसके पॉइंट जो हैं, अब ये इक्वल आ गया और ग्रेटर आ गया, इसका मतलब है कि अब हमने जो सर्कल है इसके मतलब कि आउटर यानी बाहर वाले पॉइंट सारे शामिल होंगे। ठीक है, और इक्वल का मतलब है कि इसकी बाउंड्री वाले भी शामिल होंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों पॉइंट इस पर अब शामिल होंगे, यानी कि इसके अंदर वाले पॉइंट नहीं होंगे, यानी कि बाहर वाले मतलब पॉइंट आएंगे और बाउंड्री वाले। अगर ये होता लेस देन तो फिर हमारे पास अंदर वाले आने थे, और अगर इक्वल का साइन होता तो फिर बाउंड्री भी शामिल होनी थी। ठीक है, अब ये 1 से लेस है तो इसका मतलब है कि सर्कल के आउटर वाले, सही है, बाहर वाले सिर्फ पॉइंट शामिल हो गए, और इक्वल आ गए तो इसका मतलब अब बाउंड्री वाले, यानी दो शामिल हो गए, एक बाउंड्री वाले पॉइंट शामिल हो गए और दूसरे शामिल हो गए आउटर यानी कि सर्कल के बाहर वाले। ठीक है, इनइक्वलिटी गिव्स दैट लोकस इज सेट ऑफ द पॉइंट ऑन एंड आउटसाइड द सर्कल, यानी सर्कल के आउटसाइड वाले और साथ इक्वल का साइन है तो बाउंड्री वाले भी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वो कहता है रियल
आर ई रियल जी प्लस टू इज इक्वल टू -1, तो आप जी की वैल्यू पुट करें, वो क्या होती है एक्स प्लस इयोटा वाई। ठीक है, तो इस जगह पे आपने सेपरेट कर लिया, आई वाले सेपरेट और रियल सेपरेट, यानी कम्प्लेक्स और रियल को आपस में आपने सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, एक्स प्लस टू प्लस इयोटा वाई। अब ये देखिए रियल, जब वो रियल की बात करता है इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट उस वक्त जीरो होता है, तो इयोटा वाई तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू -1, तो प्लस का 2 है तो उस पे जाके माइनस का 1, तो एक्स इज इक्वल टू -3। जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा वाई के पैरेलल होती है, अगर वाई की हो तो वो एक्स के पैरेलल होती है। ठीक है, अब एक्स इज टू -3, तो -3 इस जगह पे बनता है, तो ये वाई के पैरेलल बनेगी, ये इसका लोकस पॉइंट बनेगा, विच इज़ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, उसका पार्ट नंबर 4। अब इसमें हमने करना है, वो कहता है रियल एयोटा जी इज इक्वल टू 3, तो अब आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो एक्स प्लस एयोटा वाई, आई को अंदर आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, आई एक्स प्लस एयोटा स्क्वायर वाई, तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 पुट करती तो -y आ गया। तो अब वो इसमें रियल नंबर क्या बनता है, क्योंकि आई जिसके साथ हो वो तो होता है कम्प्लेक्स नंबर, तो आई से अलग जो जिसके साथ आई नहीं है तो वो होता है रियल नंबर। इसका मतलब आई एक्स हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है जो कि 0 बन जाएगा, तो ये स्टार्ट पे देखे रियल लिखा है, तो हमने अब रियल लेना है, तो रियल तो -y इज इक्वल टू 3, तो अब ये y उस साइड पे जाके +3 उस साइड पे जाके -y इज इक्वल टू -3, वाई की वैल्यू होगी -3। अब ये किसके पैरेलल होगी, ये अब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये -3 इस पॉइंट पे आता है, तो इसकी मैंने लाइन ड्रा कर ली, ये लाइन इसकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कहता लोकस इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जी अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता जी प्लस इयोटा, इसका मॉड इज इक्वल टू जी माइनस इयोटा का मॉड, तो जी आप इस जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट करें, तो एक्स प्लस इयोटा वाई प्लस वाई, जी की वैल्यू एक्स प्लस इयोटा वाई पुट कर दी, इसी तरह एक्स प्लस इयोटा वाई इस जगह पे जी की वैल्यू पुट कर दी, तो इसमें आपने आई वाले सेपरेट कर लिए, इसमें से आई कॉमन था अलग कर लिया, और इसमें भी आई कॉमन था अलग कर लिया। उसके बाद मॉड है, मॉड को आपने सॉल्व किया तो इसकी आपको पता है किसके दोनों का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट यानी मैग्नीट्यूड, मॉड का सॉल्व करने का मेथड। तो इसी तरह इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई -1 इसका स्क्वायर, कहता टेकिंग ऑन बोथ साइड आपने क्या किया, स्क्वायर कर लिया, तो आपका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो अंदर इसका स्क्वायर आपने ओपन किया, वाई स्क्वायर +1 + 2y। इसी तरह इस साइड पे हमने वाई -1 का स्क्वायर ओपन किया, वाई स्क्वायर +1 - 2y। तो देखिए एक्स के प्लस वाई स्क्वायर +1 ये सभी प्लस के, तो उस साइड पे जाके माइनस के बन जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का 2y उस साइड की तरफ जाके प्लस का 2y, तो 4y बन गया, इज इक्वल टू 0, 4 मतलब मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होकर y इज इक्वल टू 0। तो लोकस इज एक्स एक्सिस यानी y इज इक्वल टू 0, तो आप ये एक्स एक्सिस के क्या होगा, एक्स एक्सिस क्योंकि 0 पॉइंट ओरिजिन में है तो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे इसकी लाइन ड्रा होगी। तो क्वेश्चन नंबर सेम मतलब 6 इसी तरह बिल्कुल सेम है, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब वो कहता है -1 लेस देन इज इक्वल रियल जी लेस देन 1। ठीक है, अब आपने इसी तरह इसमें जी किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस इयोटा वाई। अब देखिए रियल जी है तो आपने रियल साथ अप्लाई किया, इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट अब क्या हो जाएगा 0, तो इमेजिनरी पार्ट इयोटा वाई ये तो ख़त्म हो गया, तो रियल जी किसके हो गए एक्स के, तो अब रियल जी की जगह पे आपने एक्स पुट कर दिया, तो एक्स पुट किया, तो अब ये हम आपके पास दो इंटरवल आ गए, सही है, लोकस इंटरवल। अब ये है क्लोज इंटरवल और ये है ओपन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के बारे में आपने मतलब कि एफएससी में काफ़ी डिटेल से भी पढ़ा है, तो ये लोकस ये दोनों इंटरवल है, तो ये मतलब कि इसी ब्रैकेट्स को मतलब कि ओपन कर दे, ये इंटरवल का ब्रैकेट्स होती है और ये क्लोज की। ठीक है, अब आ गया इमेजिनरी जी लेस देन 0, तो रियल इज इक्वल टू एक्स प्लस इयोटा वाई, जी इज इक्वल टू, तो आपने इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो अब क्या 0 होगा, अब आपके पास रियल पार्ट 0 होगा, तो एक्स के पास 0 होगा, तो इमेजिनरी इज इक्वल टू वाई, तो आपने इस जगह पे वाई पुट कर दिया, तो वो क्या कहता है जी 0 वाई लेस देन
ज़ीरो, ज़ीरो से लेस इसका मतलब सारे नेगेटिव पॉइंट आएंगे। तो आपने अब ये सारे मतलब के जो नीचे वाले सारे पॉइंट ये क्या हैं, नेगेटिव हैं, सही है, क्योंकि वाई ज़ीरो से छोटा है तो नीचे वाले सारे पॉइंट नेगेटिव में आएंगे। तो लोकस इज़ माइनस वाई एक्सिस। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। वो कहता आर्गूमेंट जी इज इक्वल टू वाई ओवर 3। तो वाई ओवर 3, वाई ओवर पाई ओवर 3 कहाँ पे लाई करता है, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी यहाँ पे एंगल बनता है, मतलब 60 का एंगल बनता है, 45 का एंगल बनता है, तकरीबन 60 का, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे। तो द लोकस इज लाइन ए पी पासिंग थ्रो ओरिजिन मेकिंग एन एंगल पाई ओवर 3 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि पॉजिटिव है तो इस तरफ चलेगा एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। मतलब ये सिर्फ बताना ही था कि ये आर्गूमेंट दी ना, आर्गूमेंट दी ये थीटा होता है, यानी आप थीटा भी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट दी इज इक्वल टू पाई ओवर 3, यानी मतलब ये थीटा होता है। थीटा क्या होता है, एंगल। तो ये एंगल कहाँ पे लाई किया, ये 60 पे लाई किया, तो ये पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम लास्ट 10 की तरफ। वो कहता आर्गूमेंट जी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 3 पाई ओवर 4। तो आप पहले आर्गूमेंट जी माइनस जो 1 है, जो एंगल है आपके पास, इसको आप सॉल्व करें। जी माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो जी की वैल्यू पुट की, एक्स प्लस योटा वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो आई वाले सेपरेट, तो रियल सेपरेट कर दिया आपने, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, योटा वाई इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई 1 और 0, यानी मतलब ये किस पॉइंट पे बनती है, इस पॉइंट पे बनती है, यानी एक्स पे 1 और वाई की 0, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो अब आपने आप माइनस 3 पाई ओवर 4, अब ये किस जगह पे लाई करेगा, देखिए इधर, द लाइन रिप्रेजेंटेड जी माइनस वन पासिंग थ्रो 1 0, यानी जी माइनस वन ये इस पॉइंट पे से पास करती है, तो इट्स मेक्स एंगल माइनस 3 पाई ओवर 4, माइनस 3 पाई ओवर 4 इस पे। तो ये क्लॉकवाइज है क्योंकि ये नेगेटिव इस तरह क्लॉकवाइज होता है। तो अब ये आपने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि जिस जगह से पॉइंट हमारे फाइंड हुए हैं उस जगह से आपने लाइन ड्रा करनी है, सही है। इस जगह से आपने इस तरफ लाइन ड्रा करनी है, ये देखें जी इस जगह पे था, तो इस जगह से आपने ये लाइन ड्रा करनी है और ये ड्रा माइनस 3 पाई ओवर 4 क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।